हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने यूट्यूब पर देखे होंगे और सभी का सिखाने का अलग मेथड होता है। तो आज इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ डीप नेक की कटिंग और ड्राफ्टिंग सीखेंगे। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मेज़रमेंट बता देते हैं। ये हम 36 साइज़ का ब्लाउज़ कट करेंगे। तो बैक पार्ट हम पहले कट कर लेते हैं। तो बैक पार्ट को हम फैब्रिक पे ही डायरेक्ट कट कर लेते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट के लिए हमें पेपर की कटिंग करनी पड़ेगी। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम नीचे से ये 1/2 इंच का एक निशान लगा के और इस फैब्रिक को इधर से इस तरह से सीधा कर देते हैं। अब इस पे हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारे ब्लाउज़ की 14 इंच है। 14 इंच में हम 1/2 इंच लूजिंग का नीचे की साइड में फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच नीचे की ऊपर की साइड में ऐड करेंगे। तो 15 इंच का हम यहाँ पे मार्किंग लगा रहे हैं। बैक पार्ट में हम हुक और आई की पट्टी ऐड करने वाले हैं। तो 1/2 इंच का हम इधर भी एक मार्क कर देंगे इस तरह से। तो ये मैंने 1/2 इंच का हुक आई की पट्टी के लिए मार्जिन ऐड कर दिया है। अब इस पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, हम इसमें बैक जो नेक है वो डीप रखने वाले हैं। तो बैक नेक जब हम डीप रखेंगे तो शोल्डर इसका है 16 इंच। तो 16 इंच के हिसाब से हम इसमें 5 इंच का शोल्डर रखेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप है। तो डीप नेक में हम शोल्डर जितना कम रखेंगे उतना ही हमारा जो शोल्डर गिरने की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। तो हम इसमें 5 इंच का नेक यहाँ से शोल्डर यहाँ से रखेंगे। 5 इंच का मैंने ये निशान लगा दिया है। आर्म होल के लिए हम 6 इंच ही रखेंगे और 6 इंच के निशान को लगा के हम इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। पाँच इंच पे ही एक निशान लगा लेना है इस तरह से, और इस निशान को भी मिलाते हुए हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो ये 1.5 इंच पे मैं आर्म होल की गोलाई का निशान लगा रही हूँ और इस गोलाई को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये आर्म होल की गोलाई भी हमारी लग गई है। अब इसमें हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जैसा कि ये डीप नेक है तो इसमें हमारी जो चेस्ट का 4th पार्ट है हम उसमें 1 इंच कम रखेंगे बैक पार्ट में, क्योंकि डीप नेक में वैसे ही ये लूज़ हो जाता है। नेक हमारे फिटिंग की साइड में, कमर की साइड में खिंचेगा तो हमारा जो पर इसकी ब्लाउज़ की फिटिंग है वो लूज़ हो जाएगी अगर हम एग्जैक्ट पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो हमें इसमें बैक पार्ट में 1 इंच कम ले लेना है। तो 36 के हिसाब से 9 इंच हमारा 4th पार्ट आता है। तो 9 इंच में 1 इंच कम करके हम यहाँ पे बैक पार्ट में 8 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें लूजिंग पॉइंट ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा नेक है वो बहुत ज़्यादा हम डीप रखने वाले हैं। तो इसलिए ये हमने 1 इंच बैक पार्ट में कम लिया है। तो 8 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब 1.5 से 2 इंच आप इसमें लूजिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है उस मार्जिन के लिए। अब जितना हमने यहाँ पर लिया है टोटल, उतना ही हम नीचे एक बार निशान लगा देंगे। तो ये हमारा टोटल होता है 10 इंच। तो 10 इंच पे हम एक बार यहाँ पे निशान लगा देते हैं इस तरह से। अब हम देखेंगे हमारी कमर कितनी है। तो कमर हमारी है 32 इंच। 32 का 4th पार्ट होता है 8 इंच। 8 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। 1 इंच की हम यहाँ पे इसमें प्लीट्स रखेंगे। तो 1 इंच पे हम ये निशान करेंगे
और 1.5 इंच हम इसमें लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे। तो ये 1.5 इंच हमारा टोटल फैब्रिक इतना ही है इसमें। तो मैंने ये पूरा निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेते हैं, इधर मिला देंगे, क्योंकि ये नीचे हमने फैब्रिक जितना है हमारा उतना ही लिया था निशान। तो यहाँ पे मैंने मिला दिया है। अब ये हमारा फिटिंग वाला निशान है, इसको हम इस फिटिंग वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। तो ये निशान हमने लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है। तो हमारा जितना पार्ट 4th पार्ट चेस्ट का होता है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा हमारा 9 इंच। 9 इंच में 1 से 1.5 इंच हम प्लस कर सकते हैं। वो हम प्लस किस तरह से करेंगे, वो हमारी चेस्ट का साइज़ देख के प्लस किया जाता है। हैवी साइज़, जिसका ज़्यादा ही हैवी साइज़ होता है बस्ट का, उसके लिए हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, और नॉर्मल साइज़ में हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो ये हम यहाँ पे 1 इंच प्लस कर रहे हैं। तो ये 10 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी यहाँ से, और चेस्ट का 10वां भाग हमारा होता है 3.6 इंच। 3.6 इंच पे हम यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट को इधर इस तरह से इस 10 वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे इस तरह से, और 3.6 इंच पे ही हम नीचे एक मार्क करके और इस लाइन को स्ट्रेट में मिला देंगे। तो ये मैंने मिला दिया है। अब हमने 1 इंच इसमें प्लीट्स के लिए ऐड किया था, तो इस पॉइंट से हाफ इंच दोनों साइड में हम निशान लगा के इस प्लीट्स का पॉइंट ऊपर तक मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारे प्लीट्स के भी पॉइंट लग गए हैं। अब हमें इसमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो आप अपने नेक की जितनी विड्थ रखना चाहते हैं उतनी आप अपनी विड्थ रख सकते हैं। शोल्डर पट्टी, अगर आप ये पट्टी जितनी आप रखेंगे, शोल्डर पट्टी 2 इंच 2.5 इंच जितनी आप रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नेक की विड्थ रख सकते हैं। जैसे आपने पट्टी रखनी है यहाँ पे 2 इंच, तो यहाँ पे आप 2 ही इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच इधर निशान लगा लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा सिलाई मार्जिन में भी चला जाएगा। तो 2 इंच की पट्टी रखनी है तो आप यहाँ पे 2.5 से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमारी ये पट्टी, हम शोल्डर पट्टी जो है हम यहाँ पे 2 इंच रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है इस साइड से, क्योंकि नेक इसमें हम जितना हमारी पट्टी रखेंगे उसी के हिसाब से नेक हमारा डिसाइड हो जाएगा कि 5 इंच का हमने शोल्डर लिया है, तो हमें यहाँ पे हमारा नेक का लेंथ आ गई 2.5 इंच। तो 2.5 इंच हमने ये विड्थ रखी है, सॉरी विड्थ आ गई 2.5 इंच। तो अब यहाँ से हमें जितनी हमें नीचे हुक आई की पट्टी रखनी है, नीचे से जो हमारी कमर पट्टी होती है, अब वो भी आप डिसाइड करेंगे 3 इंच की रखेंगे या 2 इंच की रखेंगे या 4 इंच की रखेंगे नीचे से आप। तो मैं ये पट्टी रख रही हूँ 4 इंच की। तो यहाँ तक मैंने ये निशान लगा दिया है। अब ये देख लीजिए आप कितना नेक आपका यहाँ पे बचता है। तो यहाँ से और यहाँ तक हमारा ये आ गया 11.5 इंच। तो 11.5 इंच का हमारा ये नेक बन जाएगा। आप अगर कम ज़्यादा करना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पे कम ज़्यादा नेक को। मैंने ये 11.5 इंच का नेक रख लिया है। अब 2.5 इंच हमने इधर लिया था, इस लाइन को हम स्ट्रेट पे मिलाएंगे इस तरह से। ढाई इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा 2.5 इंच का निशान हो गया, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा आधा इंच अंदर की साइड में लेना है इस तरह से। अब इस निशान से हमें इस निशान को इस तरह से स्ट्रेट में एक बार मिला देंगे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं जो हमारी ये वाली पट्टी है ये बिल्कुल इसमें इस तरह से स्ट्रेट में आ रही है। तो इस तरह से जो हमारे नेक की और ब्लाउज़ की जो फिटिंग होती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो इस तरह से मार्किंग हमने ये नेक की है। अब देखिए 11.5 ये यहाँ तक हमारा जितना नेक का लेंथ है उसको हम इस तरह से हाफ में डिवाइड करेंगे, एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ तक हमारा नेक आएगा स्ट्रेट बिल्कुल। अब यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा इसका राउंड शेप लगा लेना है इस तरह से। आप जहाँ जितना नेक आप जैसा जिस शेप का आप नेक ड्रॉ इसमें करेंगे
आप वही नेक की मार्किंग कर लीजिएगा। ये मैंने राउंड शेप में रखा है, तो मैं ये राउंड शेप में नेक की मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। तो ये हमारे नेक की भी मार्किंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। अब मेन जो पॉइंट है वो है हमारा शोल्डर गिरने का। तो शोल्डर हमारा ये डीप नेक है, तो शोल्डर हमारा अगर हम एज इट इज़ कटिंग कर देंगे तो शोल्डर हमारा जाहिर सी बात है गिरने के चांसेस बन सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक की साइड से हम आधा इंच या 2 पॉइंट हम यहाँ से कम कर देंगे इस तरह से, और इसको इधर मिला देंगे। तो इससे हमारा जो नेक की पट्टी होगी वो टाइट हो जाएगी और शोल्डर की तरफ खिसकेगी नहीं, गिरेगी नहीं, यहाँ पर हमारा शोल्डर फिक्स हो जाएगा। तो ये मैंने मार्किंग कर दी है। अब इस सेम मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है। उससे पहले हमें इस साइड में 1/2 इंच फैब्रिक ऊपर की साइड में कम कर देना है इस तरह से, और इस निशान से हमें इसको मिला देना है। तो ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हमें इस सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो अभी हम सिर्फ स्ट्रेट में कटिंग करेंगे इतना इतना, क्योंकि इसी पार्ट को एक बार हम कॉपी करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो एक बार इसकी हम कटिंग एज इट इज़ कर लेते हैं। तो ये मैंने बैक पार्ट के फैब्रिक को पेपर पे रख लिया है। अब इसकी हम एक बार एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, फिर इस पार्ट को हम हटा देंगे यहाँ से। तो इस लाइन को हम एक बार आगे की तरफ बढ़ाते हुए इसको स्ट्रेट में मिला लेंगे। इस तरह से ये हमारा 5 इंच हमने नेक लिया था, 5 ही इंच इधर एक बार निशान लगाएंगे। लेकिन बैक पार्ट का हमने 5 इंच लिया था, फ्रंट पार्ट का हम आधा इंच अंदर की साइड में निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इस निशान को हमें ऊपर मिलाना है। इस तरह से। अब बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई रखी थी, बट हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच पे आर्म होल का राउंड रखेंगे और इसको हम इस तरह से राउंड कर देंगे इस तरह से। देखिए, तो ये आर्म होल की गोलाई हमने लगा ली है। अब हमें यहाँ पे नेक डिसाइड कर लेना है। तो 2.5 इंच का हमने बैक पार्ट का नेक की विड्थ रखी थी। फ्रंट पार्ट के नेक को आप जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 7.5 इंच या 8 इंच का नेक रखूंगी। तो ये मैंने निशान लगाया है यहाँ पर। इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। फ्रंट पार्ट में हमें आगे की तरफ आधा इंच नेक को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमारा शोल्डर भी हमने कम कर दिया इसमें, तो वो अपने आप ही शोल्डर की साइड में खिंच जाएगा। तो हमें एज इट इज़ 2.5 इंच ही विड्थ रखनी है इसकी, और इस तरह से करके इसकी गोलाई लगा लेनी है। ये आप पे डिपेंड है आप किस टाइप का यहाँ पे नेक क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे राउंड ही रखा है। तो ये नेक का हमारा हो गया है। अब हमें यहाँ पे इसकी बैक पार्ट की जो हमने चेस्ट की फिटिंग रखी थी उससे हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि बैक पार्ट में हमने 1 इंच बस्ट साइज़ कम कर दिया था। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वही रखना है जो हमारा बस्ट साइज है। तो 36 का 4th पार्ट होता है 9 इंच, तो हमें यहाँ पे 9 इंच रखना है इस तरह से। और 2 इंच मैंने लूजिंग का रखा था, तो 2 इंच मैं यहाँ पे लूजिंग के लिए रख रही हूँ। ये हमारा कुछ नहीं है, ये भी हमारा कुछ नहीं है। तो ये हमने बैक पार्ट में हमने 15 इंच लेंथ रखी थी। यहाँ पे हम 14 इंच हमारा टोटल
लेंथ है ब्लाउज की, तो 14 इंच ये हो गया। 1.5 इंच से 2 इंच हम यहाँ पे नीचे जो हमारी पट्टी होती है वो रख सकते हैं, इतना। तो ये 16 इंच मैंने लिया है। 16 इंच पे हम मार्क करके और इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। तो ये लाइन मैंने स्ट्रेट कर दी है। अब हमें यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो 8 इंच हमारा कमर का 4th पार्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना फैब्रिक बचता है, ये बचता है हमारा 3 इंच। तो 3 इंच का ही हम यहाँ पे हमारी जो प्लेट है उसका कट रखेंगे। तो यहाँ से हमें पहले एक लाइन स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच वाली लाइन को ही हम आगे स्ट्रेट में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अपनी कमर की जो फिटिंग होती है उसको यहाँ पे करेंगे। तो इस लाइन को हम स्ट्रेट में एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब ये है हमारा सेंटर पॉइंट प्लीट्स वाला 3.6 इंच, ये वाला 3.6 इंच पे ही हम आगे इसको करके और 10 इंच वाले निशान से मिला देंगे। 10 इंच हमने निशान जो रखा था हमारा। अब हमें क्या करना है, 3 इंच हमारा आया था यहाँ पे, जो हमारी प्लेट्स का हमें जितना लेना है, तो 3 को हाफ में करेंगे तो 1.5 इंच आएगा हमारा। 1.5 इंच को हमें यहाँ पे निशान लगाना है इस तरह से। 1.5 इंच को हम निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इस निशान को इस निशान से यहाँ तक स्ट्रेट में ही मिला देंगे हम 1.5 इंच पे दोनों साइड में। अब हमें यहाँ पे इन पॉइंट्स को मिलाना है। तो एक बार हम डॉट डॉट करके इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं। सेम इसी तरह से इस साइड में भी हमें ये निशान लगा लेना है इस तरह से। ये हमारी इधर की गोलाई हो गई। अब इस निशान को हमें यहाँ पे कहाँ मिलाना है, ये देखिए आप, ये जो हमारा पॉइंट है इससे हमें अंदर की साइड में 1 इंच या 1.25 इंच अंदर की साइड में एक निशान लगाना है इस तरह से। अब इस निशान को हमें इस निशान के साथ मिला देना है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बिल्कुल चोंच ना मिलाते हुए थोड़ा सा 1 इंच ऊपर तक राउंड में मिलाएंगे। यहाँ तक हमें इसको इस तरह से मिलाना है। इस तरह से हम इसको मिला देंगे। इस तरह से। अब हमें यहाँ पे नाप लेना है हमारा कमर का। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है 2 इंच। अब 2 इंच तो हमारा इधर मिल गया। अब 8 इंच की कमर को हमें यहाँ पे पूरा करना है। तो 2 इंच को छोड़ते हुए 6 इंच हमें और ले लेना है यहाँ पे। तो यहाँ से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये हमारी हो गई कमर का साइज। और ये 1.5 इंच से 2 इंच आप यहाँ पे मार्जिन ऐड कर सकते हैं। बैक में मैंने 1.5 इंच लिया था, तो 1.5 इंच पे हम ही मार्क करेंगे और इस मार्क को इस मार्क के साथ मिला देंगे। तो इस मार्क को हम इस मार्क के साथ मिला देंगे इस तरह से। और इस वाले मार्क को हम इस फिटिंग वाले मार्क के साथ मिला देंगे इस तरह से।
तो ये हमारा निशान हो गया है। अब इसको हमें थोड़ा सा अंदर की साइड में ले लेना है यहाँ से। तो 1/2 इंच हम अंदर की साइड में इस तरह से निशान लगाते हुए और यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंड लगा देंगे। तो ये बैक पार्ट की ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हम यहाँ पे 1/2 इंच मतलब प्लेट्स, अगर हम यहाँ पे प्लेट्स लगाते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हम यहाँ पे दबा देते हैं। तो अब इसको हमें 1/2 इंच अंदर की साइड में थोड़ा सा कट कर लेना है, तो यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ से हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी इस तरह से करने से। तो ये पॉइंट हमें यहाँ तक कट करना है। तो अब इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। जो हमने ये पेपर ड्राफ्टिंग की है, फिर सेम इसी ड्राफ्टिंग को रखते हुए और हमें अपने फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग की कटिंग कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक पे जब हम कट करेंगे, तो फैब्रिक पे हमें कट करते टाइम इस साइड में जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करना है फैब्रिक में 1/2 इंच का, और इधर भी इस साइड में भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। तो ये मैंने फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। अब इस साइड में हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरह से एक बार एज इट इज़ हम मार्किंग कर देंगे। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। अब जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसको हमें इस तरह से रखते हुए और स्टिच कर लेना है इस तरह से। और ये जो नोक हमने मिलाई है, नोक को मिलाते हुए हमें बिल्कुल एज इट इज़ इसकी स्टिचिंग इस तरह से करते जाना है, इस तरह से और इस तरह से। तो इस तरह से स्टिचिंग करने से इसकी जो फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।